नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के व्यक्तित्व के बारे में, और आज उन्हीं की एक कविता जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, जवानी, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही सुंदर कविता है, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत कविता है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। चल रही घड़ियां, चले नभ के सितारे, चल रही नदियां, चले हिमखंड प्यारे। चल रही है सांस, फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहराए। पहन ले नरमुंड माला, उठ स्वमुंड सुमेरु कर ले, भूमि सा तू पहन बाना आज धानी। प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी। द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सिर का मोल कर दे। मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, 2 हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीस दे देकर जवानी। वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए, फल देख आली, मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली। फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, गूंथ कर युग में बताती चल जवानी। श्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, भोंक ले क्या सिंह को वह डांटता है। रोटियां खाई कि साहस खो चुका है, प्राणी हो पर प्राण से वह जा चुका है। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। ये न मग है तब चरण की रेखियां हैं, बलि दिशा की अमर देखा देखियां हैं। विश्व पर मद से लिखे कृति लेख हैं ये, धरा तीर्थों की दिशा की मेख है ये। प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मोल की चढ़ती जवानी। विश्व है असी का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण काया कल्प का है। फूल गिरते शूल सिर ऊंचा किए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। खून हो जाए ना तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। तो ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी के काव्य संग्रह हिम किरीटनी से ली गई। कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने युवाओं को जवानी कहकर संबोधित किया है। युवाओं को जवानी के नाम से वे संबोधित करते हैं और उनमें उत्साह का संचार करने का प्रयास करते हैं। एक एक पद्यांश के अनुसार उसका भावार्थ देखते चलते हैं। तो इस पूरी कविता का भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि जवानी कविता राष्ट्र कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित काव्य संग्रह हिम किरीटनी से लिया गया है। इस कविता में के माध्यम से वे युवाओं में जोश और उत्साह भरने का प्रयास कर रहे हैं और कहते हैं कि हे जवानी, तेरे अंतस यानी तेरे हृदय में जीने की लालसा है, जीने का उत्साह है, तो कौन कहता है कि तू अपनी प्रतिष्ठा खोकर आज विधवा हो गई है, अर्थात अनाथ हो गई है। जब संसार गतिमान है, प्रकृति भी अपनी गति से चल रही है, यदि समय भी अपनी गति से चल रहा है, आकाश के सितारे ग्रह नक्षत्र सभी अपने अपने निश्चित समय के अनुसार चल रहे हैं, नदियां चल रही हैं, हिमखंड चल रहे हैं, सांसें चल रही हैं, तो फिर तू क्यों रुके? तू आगे बढ़, आगे की ओर बढ़ता जा। 2 सदी पीछे अर्थात पिछली सदी में 200 वर्ष पूर्व में तू क्यों जाए, तू क्यों ठहरे? तू भी आगे बढ़ और उस लहर को पार कर और आगे की ओर बढ़ता जा। अर्थात
तू भी आगे बढ़ और नई सदी में प्रवेश कर तथा नए युग का निर्माण कर। कवि देश के युवाओं से कहते हैं कि राष्ट्र के निमित्त बलिदान के लिए तू तैयार हो जा। इसके लिए बलिदान के प्रतीक जो नरमुंडों की माला है वो धारण करने एवं स्वयं के मुंड को भी उसमें पिरोने का समय आ गया है। कवि कहते हैं कि हे युवा, तू आगे आ और अन्य बहुत से लोगों को भी तू अपने साथ लेकर तू उनका नेतृत्व कर। जिस प्रकार धरती अपने हरे पीले रंग के खेतों से धानी रंग की दिखती है, अर्थात जब हरी भरी लगती है, उसी प्रकार की तू भी धानी वेशभूषा धारण कर और बता दे कि तू भी समृद्ध है, संपन्न है। उठ, जीवन तेरे साथ है, तो तू क्यों निर्जीव पड़ा है? हे युवा, हे जवानी, तू बलि का द्वार खोल, अर्थात त्याग तथा बलिदान की राह दिखा। और तुझे यह भी बताना होगा कि एक एक मस्तक का मूल्य एक एक हिमालय के बराबर है। याद रख, यह बलिदान व्यर्थ न जाए। जिस तरह हिमालय कभी झुक नहीं सकता, वैसे ही यह मस्तक भी झुक नहीं सकता। अपनी इच्छा की तरह इस पृथ्वी को उठाकर अपनी दोनों हथेलियों से मसलकर गोल कर दे, क्योंकि तू बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्पित है, बहुत ज्यादा तुझमें शक्ति है। हे जवानी, तू इस बात को अच्छी तरह से जांच परख ले कि तेरी नसों में खून है या साधारण पानी बह रहा है, क्योंकि खून ही जीवन तथा सशक्तता का प्रतीक है। पानी तो कायरता को बतलाता है। तू अपने मस्तकों की बलि देकर इसे अच्छे से जांच परख ले। यहाँ पर वे बहुत ज्यादा युवाओं को उत्साहित कर रहे हैं, उनमें बलिदान करने की प्रेरणा का भाव प्रदान कर रहे हैं। वे युवाओं को यानी जवानी को वृक्ष का रूपक देकर संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस जवानी को तू वर्तमान में अपने में गूंथ कर जमाने को, पूरे विश्व को बता दे। जिस प्रकार वृक्ष में पहले कली खिलती है, जिसके फलस्वरूप इच्छा जागृत होती है, फिर वृक्ष पर जब फल आते हैं तो वह गर्व से तन जाता है और अपनी डालियों को झुकाकर वह वृक्ष फल को धरती की तरफ लटका देता है। उसी तरह है जवानी, युवा पीढ़ी, तू भी अपने गौरवमय मस्तक को मातृभूमि की वंदना में झुका दे और जरूरत पड़ने पर उसका बलिदान भी कर दे। अगले पद्यांश में कवि यहाँ पर कुत्ते की चारित्रिक विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कुत्ता भी मस्तक रखता है, लेकिन उसे पैर चाटने अर्थात चापलूसी करने की आदत होती है। भले ही उसके पास भी सिर है, मस्तक है, लेकिन उसकी आदत क्या है कि जो उसे खाने के लिए दो रोटी दे दे, टुकड़ा दे दे, वो उसी के चरणों में लौट जाता है। वह भूखता है, पर उसका अर्थ यह नहीं है कि वह शेर को डांट सकता है। वह वह भी भोजन करता है, जीवधारी है, लेकिन वह साहस खोकर निर्जीव सा हो जाता है, क्योंकि वह कायर है। अतः कवि युवाओं से कहते हैं कि हे मस्तानी जवानी, तुझ पर विश्व को अभिमान है। तू इन गांव के शेरों यानी कि कुत्तों के बीच में मत खेल, उनका चरित्र धारण मत कर, इसमें तो तेरा अपमान है। तू तो विश्व का गौरव है, अतः तुझे स्वाभिमान पूर्वक जीना चाहिए। कवि युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए आगे कहते हैं कि यह जो मार्ग है वह मार्ग नहीं है, बल्कि तेरे कदमों से, तेरे कदमों के निशानों से बनी हुई पगडंडी है, जो बताती है कि यह शक्तिशाली दिशाओं की अनुवृत्ति है और अमर है। और आने वाली पीढ़ी, आने वाले युवा तेरी इन कदमों से बनी हुई पगडंडी पर का अनुसरण करेंगे,
वो इसी पर चलेंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि युवाओं ने जो सशक्त मार्ग प्रशस्त किया है वही भावी नागरिकों का मार्गदर्शन करेगा। ये पद चिन्ह तुम्हारे क्रियाकलापों के रूप में विश्व पर अंकित हो गए हैं। धरती पर जो पवित्र तीर्थ स्थान है ये उनके निशान है। तुम्हारे क्रियाकलाप धरती पर तुम्हारी अमर निशानी के रूप में, स्तंभ के रूप में बनकर सदैव अमर रहेंगे। अतः हे जवानी, उठ, सावधान हो जा तथा तत्परता से तू अपने प्राणों की रेखा खींचकर इस राह को जगमग कर दे, ताकि यह अन्य लोगों के लिए भी पथ प्रदर्शक बन सके। कवि आगे के पद्यांश में बदलते हुए युग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे जवानी, तू पहचान ले कि यह समय तलवार का नहीं है बल्कि दृढ़ संकल्प लेने का है। सिर्फ बहादुरी और तलवार से काम नहीं चलेगा। अब तो तेरी दृढ़ इच्छा शक्ति यह देख ले कि प्रत्येक बदलाव पूर्ण रूप से एवं हर तरह का बदलाव चाहता है। जब जब युग परिवर्तित होता है तो कहा जाता है कि प्रलय होता है तथा उसमें सभी पुरानी बातें डूबकर नष्ट हो जाती हैं एवं फिर से नव युग की, नव जागरण की शुरुआत होती है, नव युग का आरंभ होता है। आज का युवा भी संक्रांति काल में खड़ा हुआ है। वह देख रहा है कि अच्छी वस्तुओं, सद्गुणों वाले फूल जैसे मानव तो गिर रहे हैं, पर कांटों की तरह नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का मस्तक उनके दुष्कर्मों के बाद भी ऊपर की ओर उठा हुआ है। अतः युवाओं के लिए जरूरी है कि ऐसे लोग जो कांटों के समान सिर उठाकर उत्पात मचा रहे हैं उनका दमन करें तथा उन फूलों को गिरने से पहले ही सहारा दें जो आने वाले समय में अपना यश फैलाएंगे। हे युवा, तेरी नसों में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है वह वीरता और साहस का प्रतीक है। अतः तू बलिदान का त्योहार मना, अर्थात तू समय रहते सचेत हो जा। तुझे आज मौत से भी भय नहीं खाना है। वे स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुझे इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना है और तुझे किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटना है। इस कविता में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने जवानी की विशेषताओं के बारे में बताया और कभी न ठंडा पड़ने वाला जोश, बलिदान, असीम शक्ति, उमंग, लगातार आगे बढ़ते रहने की लालसा एवं कभी ना झुकने वाला अदम्य स्वाभिमान जवानी के प्रमुख लक्षण बताए। जो प्रलय के सपने न देखे, जो युग परिवर्तन की कल्पना न कर सके, जो युग में हलचल न मचा दे, जो मृत्यु को हंसकर वरण न कर ले, वह युवा कैसा। नई पीढ़ी को, जवानी को, युवाओं को जवानी कविता से यही प्रेरणा मिलती है। इसके साथ ही कवि ने युवाओं को बार बार संघर्षों से जूझने तथा देश काल की मर्यादा का ध्यान रख सिंह की तरह बहादुर, अदम्य साहस तथा दुस्साहसी बनने की प्रेरणा दी है। पागल जवानी से कवि का तात्पर्य जिस तरह किसी पागल व्यक्ति के संवेगों में तीव्रता आ जाती है, उसके क्रियाकलाप सभी सीमाओं को तोड़ देते हैं, निर्द्वंद तथा उच्छृंखल हो जाते हैं, उनमें अपार शक्ति आती है तथा जिस बात की धुन सवार हो जाती है, सभी विरोधों के बावजूद वह व्यक्ति दृढ़ शक्ति से उस कार्य को पूरा करके छोड़ता है। उसी प्रकार जवानी में भी एक उन्माद, एक जोश उत्पन्न होता है। विद्युत प्रवाह के समान अभूतपूर्व शक्तियों से उसका शरीर आंदोलित रहता है। युवावस्था में जवानी के जोश में व्यक्ति अनेक अनोखे तथा महत्वपूर्ण साहसी कार्यों को कर सकता है। इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जवानी को पागल जवानी नाम से संबोधित किया और उनमें उत्साह का संचार करने का प्रयास किया। आज हमने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की
राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत ये कविता के बारे में जाना, जो कि आज के समय में भी प्रासंगिक है। देश प्रेम की भावना हम सब में संचारित होती रहे। इस भावना के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।